धन्यवाद के साथ। आज से लगभग 2000 साल पहले एक घटना घटी और ये हमें बाइबल में मिलती है। यदि हम पढ़े मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 पद से लेकर 41 पद, वहाँ पर हमें इस घटना का वर्णन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निकलते हैं। शाम का समय होता है। यीशु मसीह नाव के एक स्थान में कोने में जाकर सो जाते हैं। नाव कुछ देर आगे चलती है। पानी में एक आंधी उठती है। चेले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यीशु मसीह सो रहे हैं। चेले घबरा कर डर कर प्रभु यीशु मसीह को उठाते हैं, कहते हैं, हे गुरु, तुझे चिंता नहीं है, हम नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उठते हैं, आंधी को डांटते हैं, पानी से कहते हैं, थम जाओ। सब शांत हो जाता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? चेले कुछ उत्तर नहीं देते, पर आपस में बोलते हैं कि ये कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और पानी भी माने। इस पूरी घटना में एक प्रश्न है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो एक विश्वास का प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। प्रभु ने यह प्रश्न क्यों पूछा? यदि आप 38 पद को पढ़ेंगे, वहां पर जब तूफान आ गया, वो आंधी आ गई और नाव हिल रही थी, तो चेले डर गए। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को जगाया और बोला, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? जब हमारी जिंदगी में तूफान आता है, आंधी आती है, तो सिर्फ नाव नहीं हिलती, हमारा विश्वास भी हिल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, बोला, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया? ये प्रश्न सिर्फ उन चेलों के लिए नहीं था और या नहीं है, ये प्रश्न हमारे लिए भी है। आज जिस समय में हम जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, अगर आज का समय देखें तो एक तूफान हमारे जीवन में आ रहा है, एक आंधी उठी हुई है और हर एक व्यक्ति भयभीत है। वो जो तूफान आज से लगभग 2000 साल पहले आया, वो एक झील में आया, कुछ लोगों के बीच में आया और वो डर के बोलने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है? आज पूरा विश्व इस तूफान, इस आंधी की वजह से हिल गया है। उस समय कोई मरा नहीं था, कोई नष्ट हुआ नहीं था। आज कई जानें जा चुकी हैं, कई लोग बीमार पड़े हैं और कई शायद नष्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं, उनके प्राण जा सकते हैं। और ये प्रश्न उस समय चेलों के लिए था, आज भी जो हम अपने आप को प्रभु का शिष्य कहते हैं, प्रभु का अनुयायी कहते हैं, ये हमारे लिए भी है। वहां जब कोई नष्ट नहीं हुआ तो वो डर गए और कह रहे, क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं है? गुरु तुझे चिंता नहीं है? यहाँ पर तो कहीं जाने जा चुकी है। हो सकता है हमारे मन में भी सवाल आया हो, क्या प्रभु को चिंता नहीं है? क्या उसको हमारा ध्यान नहीं है? ये हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं। ये प्रश्न जो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, ये इसलिए ज़रूरी है आज हमारे लिए, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो विश्वास है उसका संबंध परमेश्वर के साथ है। विश्वास के द्वारा हम प्रभु से जुड़े रहते हैं। जब कोई आंधी आती है या कोई बुडोल होता है तो आपने देखा होगा कि इमारतें हिलने लगती हैं। आंधी में, तूफान में पेड़ हिलने लगते हैं और वो इतना हिलते हैं कि आप उसके पास जाना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर लगता है, मुझे डर लगता है कि वो कहीं गिर ना जाए। जी हाँ, हो सकता है वो गिर जाए। उसी प्रकार जब हमारी जिंदगी में मुश्किल का दौर आता है, परेशानियां आती है और एक ऐसा समय कि हर एक व्यक्ति परेशान है, तो ये संभव है कि हमारा विश्वास हिल जाए। विश्वास हिल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो गिरता है तो आप सोच सकते हैं इसमें हमारी कितनी बड़ी हानि है, हमारी आत्मिक हानि है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से ये प्रश्न किया
क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? वो प्रश्न तब किया गया था जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को शांत कर दिया। चेलों ने कुछ उत्तर नहीं दिया, हैरान हो रहे थे, लेकिन हमारी परिस्थितियां उनसे अलग है। आज जो ये प्रश्न हमारे सामने आया है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? या अगर किसी प्रकार से भी विश्वास का प्रश्न हमारे सामने आता है, तो आंधी बनी हुई है, वो आंधी शांत हो गई थी, तब प्रश्न आया। हमारा प्रश्न और ये विश्वास का प्रश्न आंधी के बीच में आ रहा है। तो सोचिए इसमें हमें कितना संभलने की आवश्यकता है। प्रभु ने वो प्रश्न उनसे इसके लिए पूछा क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। ये सवाल हमारे लिए भी है क्योंकि परमेश्वर हमसे भी प्यार करते हैं। हमारा विश्वास है कि कितना भी तूफान आंधी आ जाए, हमारा विश्वास नहीं हिलेगा, लेकिन बहुतों का हिला होगा क्योंकि हम इंसान हैं। और ऐसे भी होंगे कितने जिनका विश्वास और मजबूत हुआ होगा। तो जो लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं, जिनको दृढ़ विश्वास है कि हाँ प्रभु आप हमारे साथ हैं, हम ठीक हैं, हम और अच्छे होते जा रहे, प्रभु आपका धन्यवाद इस परेशानी के समय में भी। तो ऐसे लोग जो सच में दृढ़ है विश्वास में, वो उन लोगों को संभाले जो विश्वास में कमजोर है। जी हाँ, ये समय है कि हम मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करें, हर रूप से जैसे हम कर सकते हैं, और विशेष तौर पर आत्मिक रूप से। हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, विश्वास में बुलाया है, जिसने हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न किया है, वो उसको संभाले भी रखेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।